अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इसके अंदर ऐसी ऐसी अनोखी खबरें आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया के दफाई माहिरीन को हिला के रख दिया है। ईरान की जानिब से पहली दफ़ा अपना एक खुफिया हथियार मंजर आम पे लाया गया है, जिसके बाद बड़े बड़े दफाई माहिरीन जो हैं वो हैरान और परेशान रह गए हैं। इसके साथ साथ आबनाए हरमज़ के अंदर पाकिस्तानी झंडों और उसके साथ साथ चीनी झंडों पे लगे जो ऑयल टैंकर हैं, उनके गुजरने की इत्तलात के बाद बहुत से ऐसे ममालिक जिन्होंने घोस्ट अपनी शिप्स के ऊपर, यानी कि उन शिप्स का ताल्लुक किसी और मुल्क से है लेकिन पाकिस्तान और चीन के झंडे लगाकर वो ईरानी जो कोस्ट गार्ड है, ईरान की जो फ़ौज, बहरी फ़ौज है, उसको चकमा देने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ साथ मज़ीद अनोखी खबरों के लिए आज का ये वीलॉग देखेंगे। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है इरफान मलिक। 2026 के अंदर आपने सोचा कभी कि ऐसा भी होगा कि जहाँ पे दुनिया जंग लड़ रही है टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे दुनिया जंग लड़ रही है मिसाइलों की, जहाँ पे साइबर वॉर अटैक जो हैं वो किए जा रहे हैं, वहीं पर सदियों पुराना हथियार जो है वो भी कारआमद साबित हो रहा है। जी हाँ, ईरान के अंदर क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से बहुत से साइबर अटैक किए गए और साइबर अटैक करने का जो वाहिद आसान ज़रिया था वो मोबाइल फ़ोन थे, मोबाइल सिग्नल्स थे और उसके साथ साथ इंटरनेट सिग्नल्स थे, जिसकी मदद से आराम से इसराइल या अमेरिका को ये पता चल जाता था कि ईरान अब आगे क्या करने जा रहा है। इसके बाद जब ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि ईरान के अंदर बहुत से जो नेटवर्क्स थे, जासूसी के नेटवर्क्स, उनको पकड़ा गया, तो ये बात सामने आई कि ज़्यादातर जासूसी जो है ये मोबाइल डिवाइस की मदद से की जा रही है, इंटरनेट के ज़रिए की जा रही है। इसका तोड़ जो है वो जो मुज्तबा ख़ामनई हैं, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जानिब से लगाया गया। मुज्तबा ख़ामनई के अगर बारे में बात की जाए तो मुज्तबा ख़ामनई जो है वो बचपन से IRGC के साथ जो अटैच रहे हैं और उसमें जब मुज्तबा ख़ामनई के वालिद जो हैं, जो कि सुप्रीम सदर ईरान थे, उस दौरान भी वो IRGC का हिस्सा थे, लेकिन आम एक फ़ौजी की तरह। और यही वजह है कि IRGC जो फ़ौज है ईरान की, वो इस वक्त मुज्तबा ख़ामनई की फुल सपोर्ट कर रही है और तमाम तर पॉलिसीज़, तमाम तर जंगी हिकमत अमली जो है वो इस वक्त मुज्तबा ख़ामनई के हाथ में है और उन्हीं की जानिब से एक रवायती तरीका जो है उसको अपनाया जा रहा है, जो सदियों से फ़ौज के अंदर इसको कारआमद समझा जाता था। जी हाँ, ये तरीका है जासूस कबूतरों के ज़रिए। आपने बहुत सी ऐसी खबरें तो सुनी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अरब लोकल मीडियाज़ हैं कि जिसमें बताया गया कि आबनाए हरमज़ के अंदर डॉल्फिन्स जो सुसाइडल स्क्वाड के तौर पे काम कर रही हैं, यानी कि वहाँ से जो डॉल्फिन्स हैं उनके साथ बारूदी जो सुरंगें बांधी गई हैं और वो किसी भी जो जहाज़ है उसको इसके साथ टकरा सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब टेलीग्राम जो मुख्तलिफ जासूसी के नेटवर्क्स और टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं ग्रुप्स, उसके अंदर ये बात की जा रही है कि बहुत सी ऐसी वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि IRGC की जानिब से तमाम ऐसी फ़ौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे फ़ौज या मिसाइल सिटी या उनके जो ऑपरेशंस हैं उनकी कमांड की जाती है, वहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर तक तमाम मोबाइल डिवाइसेस, तमाम इंटरनेट डिवाइसेस, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और उसके साथ साथ ईरान के अंदर शदीद तरीन किस्म का इस वक्त जो है वो इंटरनेट ब्लॉकेज भी है और उसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो अमेरिका या इसराइल के पास पहुंच रही थी। तो अब ये प्लानिंग की जा रही है कि कबूतर के ज़रिए, जो जासूसी कबूतर हैं, जो सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, उन जासूसी कबूतरों को दोबारा से ख़त किताबत के लिए और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ पे कबूतरों के ज़रिए जो जासूसी का काम लिया जा रहा है या पैगाम रसानी का काम लिया जा रहा है, वहीं पे जो राइडर्स हैं, जो आम फूड डिलीवरी के राइडर्स की सूरत में हैं या किसी उसकी डिवाइसेस के तौर के ऊपर काम करते हैं, रिमोट जो वर्किंग के लिए काम करते हैं राइडर्स,
उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पैगाम दूसरी इंस्टॉलेशन तक पहुंचाने के लिए, और मोबाइल और इंटरनेट की उस एरिया के अंदर 5-5 किलोमीटर तक ब्लॉकेज कर दी गई है। इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल के अंदर भी, क्योंकि ये दफ़ाई तज्ज़िया जो निगार हैं या दफ़ाई माहरीन हैं, उनको काफ़ी तशवीश जो है वो पैदा हो चुकी है कि ईरान ने एक जानिब मुकम्मल तौर पे इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया है, वहीं पर अब स्टारलिंक की जो डिवाइसेस हैं उनको स्मगल किया जा रहा है। ये खबर तो काफ़ी अरसे से चल रही है कि ईरान के अंदर अमेरिका जो है वो स्टारलिंक की, जो एलोन मस्क का स्टारलिंक है, उसकी डिवाइसेस वहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, वहाँ पे उसको जो है वो भिजवाया जा रहा है गैर कानूनी तौर के तरीके के साथ, ताकि ईरान के अंदर की सूरत हाल और उसकी जासूसी नेटवर्क जो है उसको बेनकाब किया जा सके। लेकिन अब मुश्तबा खामनेई की जानिब से एक रवायती हथियार इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उन्होंने तमाम तर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, ख्वाह इंटरनेट डिवाइसेस हैं, उनका इस्तेमाल मना कर दिया है। और अब ये ऑफिशियली IRGC किसी भी ऐसी मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रही। दूसरी जानिब एक और अहम खबर, जिसमें आबनाए हरमज़ में जो ईरान की जो वहाँ पे हुकूमत है या ईरान की जो हिकमत अमली है, उसका लोहा मनवा रही है कि ईरान की जानिब से, क्योंकि आबनाए हरमज़ के ऊपर बहुत सी कोशिश अमेरिका की जानिब से की गई और उसके इत्तेहादियों की जानिब से की गई कि आबनाए हरमज़ को आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाए। अब ईरान सिर्फ अपने जो हामी जो मालिक हैं या जिनको वो चाहता है कि वो आबनाए हरमज़ इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, चीन भी है या दीगर जो मालिक हैं, उनको सिर्फ परमिशन है कि वो आबनाए हरमज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी मुल्क को जो है इजाज़त नहीं है, और ख़ुसूसी तौर पे जो अमेरिका के साथी हैं उनको तो हरगिज़ वहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं है। तो इसी के लिए अब अमेरिका और उसके जो हामी हैं, क्योंकि अगर इनके जो प्लानिंग देखें तो इसमें हर वक्त धोखाधड़ी या कोई ना कोई फ्रॉड शामिल होता है, तो अब इस सूरत हाल को देखते हुए बहरी जो जहाज़ हैं, जिसके ऑयल टैंकर्स हैं, जो खलीज फ़ारस से गुज़र रहे हैं और उनका ताल्लुक़ अमेरिका या उसके इत्तेहादी ममालिक से है, तो अब वो जो 2 नंबरी कर रहे हैं उसको भी ईरान की IRGC की जानिब से पकड़ा गया है, जिसमें ये चीज़ साबित हुई कि बहुत से ऐसे ऑयल टैंकर थे जिन्होंने अपनी शनाख्त जो है वो बदली, वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे लगाए या चीन के झंडे लगाए और उन्होंने चकमा देने की कोशिश की, और इस चकमे देने में वो कुछ ऑयल टैंकर उनके कामयाब भी हुए, वो आबनाए हरमज़ से गुज़र गए। लेकिन अब IRGC के मुताबिक कोई भी जो जहाज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा भी होगा, लेकिन अगर वो रडार के अंदर आ गया, उसकी वेरिफिकेशन हो गई कि वो पाकिस्तानी या चाइना का जहाज़ नहीं है, तो उसको उड़ा दिया जाएगा। और वो डॉल्फिन जिनकी हम बात कर रहे थे, जो खुदकश डॉल्फिन्स हैं दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, जो इन नमकीन पानियों में मौजूद हैं, वो इन जहाज़ों को टारगेट कर सकती हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त अमेरिका के लिए बना हुआ है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन के अंदर जो विज़िट किया गया है, कहने के लिए तो ये वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तजारती मुआहदों के लिए वहाँ पे अमेरिकी सदर जो हैं वो चीन के सफ़र के ऊपर पहुँचे थे, चीन में पहुँचे थे। लेकिन इसके पीछे असल सूरत हाल ये है कि आबनाए हरमज़ के ऊपर जितने भी उन्होंने हरबे इस्तेमाल करने थे, वो तमाम के तमाम अमेरिका के नाकाम हो चुके हैं, और अब चाइना से रिक्वेस्ट की जा रही है कि चाइना जो है वो अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान ऑलरेडी सालसी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, अब चाइना भी अपना किरदार अदा करे, ताकि इस सूरत हाल से निकला जा सके और पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल क्राइसिस है, जो महंगाई का क्राइसिस है, उसके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है, इसने ये साबित कर दिया कि जंग जो है वो मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो हिकमत अमली से भी लड़ती है। और ईरान की जानिब से जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई गई, उसने उसकी फ़तह जो है वो वाज़ह कर दी। बहुत शुक्रिया।